हेलो दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार। यहाँ पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे सी टेट या यूपी टेट में पूछे जाने वाले शिक्षण विधियों के प्रतिपादक के रूप में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उस पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को आप देख लिए तो समझो कि हो गया, क्या हो गया, आपके पेपर का सफाया हो गया, यानी आप अपने पेपर में स्ट्राइक कर जाएंगे, चीड़ देंगे, फाड़ देंगे। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आएंगे तो चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। अगर स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियोस को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कौन सी शिक्षण विधियाँ और उसके प्रतिपादक कौन है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। शिक्षण विधि एक तरफ रहेगा और एक तरफ कॉलम है आपका प्रतिपादक के रूप में। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे और देखेंगे पहली जो हमारी विधि है मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक जो थे मारिया मॉन्टेसरी जी थी। और दोस्तों दूसरी विधि हमारी है किंडरगार्टन या किंडरगार्टन के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके प्रतिपादक दोस्तों फ्रोबेल महोदय जी हैं। और दोस्तों अगली हमारी है खेल विधि। देखिए इनसे जो है ना हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर उधर करके सी टेट या टेट में पूछे जा सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, जो खेल विधि है ना, इसके जो प्रतिपादक हैं वो हैं हेनरी कार्डवेल कुक। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि खेल विधि के जनक किसको मानने लगते हैं, फ्रोबेल को मानने लगते हैं। लेकिन दोस्तों फ्रोबेल का संबंध किससे होगा, किंडरगार्टन से होगा। और खेल विधि हमेशा किसके साथ जाएगी, हेनरी कार्डवेल कुक के साथ जाएगी। तो ये दोस्तों तीन विधियाँ थी। और ऊपर चलते हैं और देखना जो इम्पोर्टेंट विधियाँ पूछी जाती हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियोज़ में बात करेंगे। और चौथी हमारी विधि है डाल्टन विधि। अब देखिए डाल्टन विधि से भी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। और ये डाल्टन विधि में बता दूं हेलेन पार्कहर्स्ट ने इसको दिया था। और बहुत लोग ऑप्शन में दे देता है हेलेन पार्कहर्स्ट, फिर पेस्टोलॉजी देगा, कुक दे देगा, और जो है दे देगा डाल्टन। तो बहुत लोग क्या करते हैं, डाल्टन को ही मार देते हैं, क्योंकि डाल्टन ने ही डाल्टन विधि का दिया था, इस तरह का करके मार देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आपसे डाल्टन विधि पूछ दे तो आप किसको मारेंगे, हेलेन पार्कहर्स्ट को मारेंगे। अब देखिए दोस्तों पर्यटन विधि क्या होती है। पर्यटन विधि के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है इसको किसने प्रतिपादित किया था, इसको पेस्टोलॉजी ने प्रतिपादित किया था या इन्होंने दिया था। अब देखिए दोस्तों जितनी सारी यहाँ पे हम लोग लिस्ट में दिखाएंगे ना, वो सारी विधियाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या इसको आप अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखिए खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि। अब देखिए इसको कई नामों से जाना जाता है, खोज विधि कर देंगे या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी आप इसको कह सकते हैं, जिसका प्रतिपादक किसने किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। अब देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा गया प्रश्नोत्तर विधि, इसके प्रतिपादक कौन है, सुकरात। और देखिए दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि में क्या प्रश्न के माध्यम से आपके शिक्षण का कार्य किया जाता है। तो ये सारी शिक्षण विधियाँ हैं, इसका हर एक कहीं ना कहीं इन लोगों का महत्व है शिक्षण में। तो इनको कभी हम लोग देख लेंगे एक एक करके। अभी तो फिलहाल इस तरह का हम लोग देख रहे हैं। तो प्रश्नोत्तर विधि के सुकरात हो जाएंगे। अब चलते हैं इस वाले पे। अब देखिए ये वाली जो हमारी विधि है, कौन सी विधि, बात करेंगे हम लोग प्रोजेक्ट विधि के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट विधि के बारे में। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक थे दोस्तों विलियम हेनरी किलपैट्रिक। अब देखिए प्रोजेक्ट विधि से डायरेक्ट अगर किलपैट्रिक अगर आप कर लेते हैं, पूरा नाम नहीं भी याद है आपको तो किलपैट्रिक बस याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए वैज्ञानिक विधि के बारे में अगर पूछा जाए कि वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो गुडवार स्केटस कौन है, स्केट्स साहब जी हैं, ये याद रखेंगे। और देखिए समस्या समाधान विधि, ये किसकी है, सुकरात। देखिए सुकरात ने दो विधियाँ दी थी, एक प्रश्नोत्तर विधि और ये जो है कि एक समस्या समाधान विधि। किसने दिया था, सुकरात ने दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया था, तो ये सूक्ष्म शिक्षण विधि किसने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था। और एक और होता है दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण अधिगम में जो शामिल किया था उसे एलन पार्कहर्स्ट ने किया था, तो उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सूक्ष्म शिक्षण विधि है, तो इसको किसने दिया था, रॉबर्ट ने दिया था। और आगे चलते हैं, देख लेते हैं और जो इम्पोर्टेंट विधियां हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ये 12 नंबर की जो विधि है मूल्यांकन विधि, और मूल्यांकन विधि को J.M. राइस ने दिया था। और देखिए दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूर आप वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और वीडियो को आप ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, बस मेरा यही कहना है। और यहाँ पे चलते हैं अगले विधि पे। ये है 13 नंबर की समस्या समाधान विधि। अब देखिए समस्या समाधान विधि किसने दिया था, सुकरात ने दिया था।
अभी ऊपर जस्ट था, इसको फिर से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इकाई उपागम को किसने दिया था? एच.सी. मॉरिसन ने। किसने? एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। और देखिए विनेटिका विधि, ये विनेटिका विधि भी शिक्षण में प्रयोग की जाती है, इसको कार्ल्टन बासबर्न ने दे दिया था। और डक्रोली शिक्षण विधि, इसको डक्रोली ने। अब देखिए डक्रोली के नाम से ही ये प्रसिद्ध है, तो इसको हम लोग डक्रोली के नाम से, इन्होंने अपने नाम से ही रख दिया था, तो इसको डक्रोली। और जैसे कि आप लुइस ब्रेल के बारे में भी जानते हैं, ये अंधों व्यक्ति के लिए है ये पद्धति, तो ये लुई ब्रेल ने ही इनको क्या किया था? प्रतिपादित किया था। और लुई ब्रेल से रिलेटेड आप बहुत सारी बातें आपको पता भी होंगी, तो ब्रेल पद्धति किसने दिया था? लुई ब्रेल। अब देखिए प्रक्रिया विधि क्या होती है? अब प्रक्रिया विधि इसको किसने दिया था? इसको कैमेनियस ने दिया था। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक शिक्षा पद्धति, जो हमारी बेसिक शिक्षा पद्धति है उसको किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। तो ये महात्मा गांधी जी के भी ये एक प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है बेसिक शिक्षा पद्धति की। और ये 20 नंबर की है समाजमिति विधि। अब देखिए समाजमिति विधि की प्रतिपादक एल मोरेनो ने किया था, और आगमन अरस्तु ने, और निगमन विधि की प्लेटो ने किया था। अब देखिए आगमन और निगमन विधि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके एग्जाम से और आपके शिक्षण में। आगमन विधि के बारे में दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले उदाहरण बताया जाता है, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। तो वो क्या होता है आपका आगमन विधि होता है, और किसने इसको दिया था? अरस्तु ने दिया था। और चलते हैं बात करते हैं निगमन विधि की। अब देखिए निगमन विधि को किसने दिया था? प्लेटो ने दिया था। और देखिए निगमन को कैसे हम लोग दर्शाते हैं? निगमन यानी नी से नियम, सबसे पहले याद रखिएगा इसका न है बीच में नियम, यानी सबसे पहले इसमें नियम बताए जाते हैं और फिर बाद में उदाहरण बताए जाते हैं, तो वो विधि आपकी क्या कहलाती है? निगमन विधि कहलाती है। और इसके प्रतिपादक कौन थे? प्लेटो थे। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस तरह का अगर आपका आ जाता है तो। अब देखिए हर्बर्ट विधि के बारे में बात की जाए आपसे, तो उसके प्रतिपादक कौन से? हर्बर्ट ही थे। और एक देखिए इसमें कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है, नीचे आप देख सकते हैं एक प्रश्नावली विधि है और एक प्रश्नोत्तर विधि है। तो देखिए प्रश्नोत्तर विधि के सुकुरात हैं, और ये प्रश्नावली विधि के कौन है? वुडवर्थ। और देखिए सुकुरात ने एक और दिया था समस्या समाधान विधि। तो उनकी दो विधियां हैं, एक तो प्रश्नोत्तर विधि और एक समस्या समाधान विधि। और ये प्रश्नावली विधि किसकी? आपकी वुडवर्थ की है। एक है संवाद विधि, संवाद के द्वारा बच्चों को क्या शिक्षण दिया जाता है, वो किसने प्रतिपादित किया था? प्लेटो ने। और देखिए रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, इसको किसने दिया था दोस्तों? B.F. स्किनर ने दिया था। तो ये फिलहाल दोस्तों इतनी सारी विधियां थी आपके बीच में, और कभी रिलेटेड इससे अगर टाइम मिलेगा तो जैसे नीचे आप देख सकते हैं इस तरह की मारिया मोंटेसरी वगैरह, या जिनके बारे में सारी विधियां हैं, अगर इस वीडियो अच्छा चलता है, अगर आप लोग इसका अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो इस वीडियो की जो है कि डिस्क्रिप्शन टाइप हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि मारिया मोंटेसरी विधि कैसे लागू की गई, और किंडरगार्टन का क्या इतिहास रहा, और फ्रोबेल ने इसको कैसे दिया, और खेल विधि के बारे में, यानी इन लोगों के बारे में, इतिहास के बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लेके पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।